उलमा की कमी कोई नहीं है, ना मदारिस की कमी है, लेकिन रिजाल कोई नहीं है। वो लोग जो वो नौजवान जो अल्लाह के सामने खड़े हों तो अल्लाह भी कहे तो खुदा बंदे से खुद तुझसे बता तेरी रजा क्या है, मेरा बंदा बोल क्या चाहता है। फुतूहात हो गई, कैसर और किसरा टूट गए, खजाने आए। किसरा का तख्त ताकदीस 140 हाथ लंबा, 110 हाथ चौड़ा, 1 एकड़ के करीब, और उसमें 1000 सोने के गुंबद लगे हुए थे और 1,40,000 चांदी की मेफे लगी हुई थी, और उसका 2.5 मन का वजनी ताज जो लटका होता था वो उसने सर दे के बैठता था। ये सब मदीने में आया है। तो सहाबा कौन अशरा मुबशरा मशवरा करने लगे, उमर को अब अपना तरीका बदलना चाहिए। अल्लाह ने इतनी सहूलत दे दी, कोई खादिम रखे, छिने हुए आटे की रोटी खाए और कपड़े अच्छे पहने, बड़े बड़े वफूद आते हैं। तो हजरत अली कहने लगे जो मर्जी कर लो, मानेगा कोई नहीं। कहने नहीं, बात तो करनी चाहिए। तो कौन बात करे? कहा हफ्सा और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, एक बेटी है ज़वाज मतहरात में से, दूसरी महबूब ब रसूल है। तो इन दोनों को तैयार किया गया, ये दोनों तशरीफ लाई। तो उमर गंजे हो गए थे, आप लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए। तो हज़रत आयशा मुतकल्लिम बनी कि अमीरुल मोमिनीन आपसे एक बात करनी है। कहो। अल्लाह ताला ने हमारे नबी के दौर में दुनिया ना भेजी, ना उन्होंने दुनिया का इरादा किया, वो ऐसे ही चले। मेरे बाप का ज़माना आया, अल्लाह ने दुनिया ना भेजी, ना उन्होंने इरादा किया, तो वो भी वैसे ही चले। अब अल्लाह ताला ने आप पर दुनिया के दरवाजे खोल दिए, फुतूहात के दरवाजे खोल दिए। अब आप अपने ऊपर रहम करें, इफ़्फ़त पे नफ्स, अच्छा खाना खाएं, छने हुए आटे की रोटी खाएं, अच्छा कपड़ा पहने। बड़े बड़े वफूद आते हैं आपसे मिलने के लिए, और अपने लिए कोई खादिम रखिए जो आपकी खिदमत करे। आपकी उम्र का भी तकाजा है। हज़रत उमर का रंग ऐसे बदल हुआ। जब हज़रत आयशा ने बात ख़त्म की तो कहने लगे मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है। कहने लगी कोई हाँ करोगे तो हम बताएंगे, वैसे तो नहीं बताएंगे। फरमाने लगे अगर मुझे बता दो ना तो मैं मार मार के उनके चेहरे दलुहान कर दूं। तो फिर वो रो पड़े। फिर कहने लगे हफ्सा तू घर वाली है ना? बता, अल्लाह के नबी ने दिन में कभी 2 दफा खाना खाया, सुबह खाया तो शाम नहीं खाया, शाम खाया तो सुबह नहीं खाया। कहने लगे अल्लाहुम्मा नाम। क्या तुझे याद है तेरे घर में नबी का बिस्तर क्या था? एक बोरिया था जिसको तू दोहरा करके बिछाती थी। एक रात तूने उसकी एक तय और लगा दी। तो आपने पूछा हफ्सा मेरा बिस्तर बदल दिया है? कि नहीं या रसूल, वही है, एक तय और लगा दी ताकि आपके लिए नरम हो जाए। क्या इससे वापस उसी तरह कर दे, मुझे रात को उठने में मुश्किल पेश आई। हफ्सा तुझे याद है एक दफा तूने खाना एक तपाई पे रख के दिया था, अल्लाह के नबी ने उठा के जमीन पे रखा था और फरमाया था मैं जैसे गुलाम खाते हैं मैं ऐसे खाऊंगा। और तुझे याद है अल्लाह के नबी के पास एक ही जोड़ा होता था और उसको खुद धोते थे और बिलाल आकर कहते थे कि या रसूल अल्लाह अस्सला, तो आप फरमाते थे बिलाल मेरे कपड़े खुश्क नहीं। नमाज लेट हो जाती थी कि दूसरा जोड़ा नहीं होता था। कहने लगी जी क्या तुझे याद है कि एक दफा जोड़ा भी नहीं था और आपने एक अंसारी औरत से चादर मंगवाई थी और वो लपेट कर जाके नमाज पढ़ाई थी, तो तुम्हें याद है? सर और कतार रोने लगे। फरमाया आयशा हफ्सा जिन्होंने तुम्हें भेजा है उन्हें जाते कहो कि 3 दोस्त हैं जो एक मंजिल की तरफ चले। पहला चला वो पहुंच गया, दूसरा चला वो भी पहुंच गया, अब तीसरा रास्ते में है। उनकी राह पर चलेगा तो उन तक पहुंचेगा, अगर उससे इधर उधर हुआ तो भटक जाएगा। वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लउकरिहन्ना नफ़्सी अला मा अना अलैहि। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान, मैं अपनी जान को इसी तरह खपाऊंगा जिस पर मैं हूँ, यहाँ तक कि मेरा अल्लाह मुझे मेरे साथियों से मिला दे।
खंजर लगा और उम्मीद कोई न रही बचने की, तो आपने अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और फरमाया कि जाओ अम्मा आयशा से कहो कि उमर अमीरुल मोमिनीन न कहना, अब मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ। उमर अपने साथियों के पड़ोस में अबर की जगह चाहता था। जब वो तशरीफ ले गए तो हजरत आयशा भी रो रही थी। उन्होंने ये रोते हुए अर्ज किया, अम्मा जान, मेरा बाप उमर बिन खत्ताब अपने साथियों का पड़ोस चाहता था। तो हजरत आयशा फिर रोने तो ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी कि मैं अपने बाप और खामिद के साथ मेरी कब्र बन जाए, लेकिन उमर मुझसे ज्यादा हकदार मरहबम भी। जब वो आए तो उनको हजरत उमर को बताया कि इजाजत हो गई है। कहा नहीं बेटा, हो सकता है मेरे शर्म में इजाजत दी हो, जब मैं मर जाऊं और मेरा जनाजा लेके दरवाजे पर पहुंचो तो दरवाजा पर जनाजा रख देना और फिर अंदर जाके दोबारा इजाजत लेना। उस वक्त इजाजत मिले तो अंदर ले जाना, वरना मुझे बकी में दफन कर दे। हजरत अली और हजरत हसन आए तो घबराहट देखी। हजरत अली ने फरमाया, मौत से डर गए? तो सुन, नहीं, मौत से नहीं, माँ बादल मौत से डर रहा। कौन है? लोकाना बादी नबी लकाना, बोल लकाना उमर। कह रहा मौत नहीं, मौत के बाद से डर रहा। तो हजरत अली ने फरमाया, न डरो, मैं गवाही देता हूँ। मैंने अपने नबी से सुना कि सैयदा कबूल अहलिल जन्नत अबू बकर व उमर। हजरत उमर कहने लगे, हशर के दिन गवाही लूँ? फरमाया, मैं भी दूंगा, मेरा बेटा हसन भी देख साथ। वो तशरीफ ले गए। मौत के आसार नजर आए और उनका गोद में सर था बेटे अब्दुल्ला बिन उमर की। तो कहने लगे, वानी अल अर्द, वो जमीन पर डाल। तो उनका दिल नहीं माना तो उन्होंने पिंडली पे सर रख दिया। ले भाई, तेरा नास हो, सुनते नहीं हो क्या कह रहा हूँ? जमीन पर डाल। और मस्जिद में दाखिल हुए। आपके दाएं तरफ अबू बकर थे, बाएं तरफ उमर। आपने फरमाया, हमें देख रहे हो? साहबा से कही, कहा कला अनुशर हो वाला। इस तरह हम माशर में उठेंगे कि मेरे दाएं अबू बकर होगा और बाएं मेरे उमर होगा। आपने हजरत हफ्सा को तलाक दी तो अल्लाह का फरिश्ता आया कि मेरे उमर को तकलीफ होगी, रुजू करो। अपने नबी की मंशा के खिलाफ अल्लाह ने फैसला किया कि मेरे उमर को तकलीफ होगी, रुजू करो। तो अपने रुजू फरमाया। तो जब उन्होंने जमीन पे सर रखा तो उल्टे हो गए और अपना चेहरा जमीन पे ऐसे बोलने वैलुल्लक वलिउम्मिक या उमर इल्लम यगफिर लक रब्बुक, वैलुल्लक वलिउम्मिक या उमर इल्लम यगफिर लक रब्बुक, वैलुल्लक वलिउम्मिक या उमर इल्लम यगफिर लक रब्बुक। यही कहते कहते जान निकल गए। तो बर्टन रसल ने कहा, जो एक डहरिया था, अंग्रेज मुफक्किर, अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम हो गया।